पंजाब में मुकाबला किसका किससे है? देखें, मुकाबला होना था पीटीआई और मुस्लिम लीग नून का, जो अब नहीं है। ठीक है जी, ग्राउंड रियलिटी ये है। वो ज़ेर ज़मीन जो भी चला लें, जो मदर साहब कह रहे थे, वो ठीक बात है, होता है। जो लॉयल होते हैं वो वोटर भी होते हैं, वो सपोर्टर भी होते हैं, और वो ये काम करते हैं। उसके अंदर वो भी हैं जो वो कहते हैं ना कि कदम एक कदम बाहर निकल गया जब घर से तो वो वापस नहीं आता। जिन लोगों को इन्होंने एकदम कहा ना कागज़ डालो, सब जमा कराओ, सब जमा कराओ, वो पीटीआई का सबसे बड़ा मसला है। जिनको टिकट मिल गया और जिनको नहीं मिला, क्योंकि वो कहते हैं इससे तो अच्छा मैं था, उससे अच्छा मैं था। जब मेन लीडरशिप गायब हो गई है सारी। अब आप इलेक्शन कैंपेन पीपल्स पार्टी की थी आगे, अब मुस्लिम लीग नून की है। और लाहौर में जिस तरह पहले शहबाज शरीफ, हमजा, फिर मरियम, फिर आज दोनों गए। वो अहमदपुर शर्किया में वो जो बात में आया तो वो बात हो रही थी उस वक्त। आज ही शहबाज शरीफ ने अहमदपुर शर्किया में देखा नहीं उसको बिलावल को हल्का सा जवाब दिया कि कल जहां आप खड़े होकर ताना मार रहे थे ना कोटद्दू में, तो वहां तैयब बर्दवान अस्पताल में, वो हल्का हल्का ये इससे ज्यादा नहीं कर रहे हैं। मतलब उनको पता है, उनके लोग कह रहे हैं कि वो ज़रदारी साहब ने तो सदर बनना है, तो फिर वो कल ये भी कहा, कल किसी जगह उन्होंने कहा कि आप हमें पानी की पूछ रहे हैं, आप तो उस सूबे से आए जहाँ पानी, आप खुद भी पानी नहीं, जहाँ खुद कहते थे कि हमें पानी चाहिए फलाना। असल में पता क्या है सर, लेकिन ये मुझे ये इस चीज की लॉजिक बताएं, इस चीज की लॉजिक बताएं। आप कह रहे हैं कि पहले मुकाबला था तहरीक इंसाफ और नून को और अब नहीं है, ये किस बुनियाद पे? ये मैं इस बुनियाद पे कह रहा हूँ कि देखें, पॉलिटिकल क़यादत बेनज़ीर भुट्टो बड़ी सियासतदान, उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई नहीं लड़ी, उन्होंने अपने समझौते किए। 88 की बात कर रहा हूँ। यहाँ खान साहब हैं, उनसे मतलब बेनज़ीर भुट्टो किस कैफियत में आई थी और फिर कहाँ मौजूद थी, और उन्होंने रियलाइज़ कर लिया हुआ था अपने वालिद का भी देख के। खान साहब कुछ और सोच रहे हैं अभी भी। वो जो आज उन्होंने पुरअमन की लफ्ज़ कहे कि पुरअमन कैंपेन करें, क्यों कहना पड़ा उन्हें ये लफ्ज़? वो तो पेट्रोल बम चलवा रहे थे ना लोगों से, मार दो और पकड़ लो शेख रशीद और ये सारे के सारे। नहीं सीखे नहीं है। अब वो अपने आप को टेक्निकली बता रहे हैं कि निकलो तो सही यार। अब वो आज वो सलमान अकरम राजा साहब जो निकले हुए थे, वो रैली देखी आपने? माशाल्लाह सारे पीछे किलोमीटरों में लोगों की लाइन थी, तो वोटर तो सारा बाहर आ गया पीटीआई का, तो हो गई कैंपेन। लतीफ़ खोसा साहब कहाँ हैं? लाहौर में जिन स्टॉलवर्ड्स को आप दे रहे हैं, उन सब ने इन मुश्किलात को फेस करना है जिन्होंने नहीं की। खान साहब ने अपनी पार्टी के जिन लोगों को बचाना चाहिए था उन सबको भी झोंक दिया इस आग में पहले से। तो इस इलेक्शन में मुझे इसलिए नहीं नजर आ रहे ये जो आज़ाद उम्मीदवारों के ऊपर बड़ी बैंक कर रहे हैं कि जी वो अलीम खान भी ले लेंगे और ज़रदारी साहब भी ले लेंगे। ये जो आज़ाद उम्मीदवार आपको और हमें पता है कि वो 8 फरवरी के रिजल्ट, एक तो मुझे बिल्कुल, मैं रऊफ क्लासा साहब जो बात कर रहे थे, मुत्तफिकों के बहुत ज़्यादा तादाद में नहीं नज़र आ रहे। ये आपको जो जिस तरह का लोग सोच रहे हैं ना, लोगों को भी पता है कि हमें वोट देने का कोई ये जो फ़ायदा है नुकसान है, और जो जीत जाएगा वो उस बेखुदी के आलम में अपने आप को कहीं हवाले जो करेगा ना, वो वजारत के हवाले करेगा, हुकूमत के हवाले करेगा, सिर्फ पैसों के हवाले नहीं करेगा। लेकिन ये आपको कैसे पता है इलेक्शन के नतीजे आने से पहले क्या कि वो ये कर देगा? नहीं, पाकिस्तान की तारीख देखते हुए आज़ाद उम्मीदवार मेरा ख्याल है आपके ख्याल में आज़ाद कुछ और चीज़ है। ये मेरी बात सुनिए, मेरा अपना आप वो सलमान अकरम राजा साहब की उस पे जा रहे हैं कि पीटीआई के लोग आज़ाद नहीं होंगे। ये आज़ाद हैं, सुन तो लें। हाँ जी, मैं ये कह रहा हूं कि आज़ाद हैं, लेकिन है तो पीटीआई के। आज़ाद खुशी से नहीं है, आज़ाद इसलिए कि उनसे सिंबल ले लिया गया, लेकिन है तो तहरीक इंसाफ के लोग। ये तो आप वही बात कर रहे हैं कि सेनेट में फर्ज करो आपको याद हो तारीख है, ये सेनेट के इलेक्शन से नून से बल्ला ले लिया था, तो आज़ाद नून से शेर ले लिया था, माफी चाहता। तो सेनेटर क्या अपनी मर्जी की पार्टियों में चले गए थे? नहीं, क्योंकि वो नून लीग के लोग हैं। ये तरीके से आप डांग सोटा करके ले जाओ, डांग सोटा करके ले जाओ, कोई कनाडा डांग सोटा हर दौर का है। जहाज में बरी हुई तस्वीरें आपने देखी थी, अलीम खान और वो आजाद लोग थे। नहीं, ये भी आजाद होंगे। आप इनको जो मर्जी बहस कर लें, ये जीतेंगे आजाद। ये वो एक अलग बहस है, ये बात नहीं कहूंगा कि इनमें से कोई नहीं टूटेगा। ये किसी पीटीआई में नहीं होंगे, नजरियाती टूट गए, लाइना लाके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर छड़िया। मुश्किल में ये भी जिन्होंने करनी थी ना, जिन्होंने डटना था वो नहीं डटे। ठीक है, तो इनकी क्या है? ये मैं पहली बात कह रहा हूं, इतनी बड़ी तादाद में नहीं जीतेंगे। एक मिनट, जब जीतेंगे उसके बाद आपको पाकिस्तान की तारीख तब्दील होती हुई नजर नहीं आएगी। उसका भी प्लान नहीं, ये सारे के सारे मुकमुका करके सीधे सीधे जिधर कहा जाएगा, लाइन लगा के जिस घर जाना है उस घर भेजा जाएगा। हर सूबे की कैफियत भी अलग होगी कि कहां पे किसको देना है। कोशिश होगी ना कि बैलेंस किसी एक के हाथ में ना रहे। जो हमारा सिस्टम है कि हमारे हाथ में रहे। अब ये तो देखना है कि ये तो मतलब, लेकिन ये मुस्लिम लीग नून की सीटें बताएं। नहीं, मैं आज नहीं आपको दे रहा, मैं आपको, अगर आप आज के दिन की हद तक, अगले हफ्ते चेंज हो जाए। इस वक्त मुस्लिम लीग नून आगे है,
بہت آگے ہے. میرا خیال ہے سادہ اکثریت کے لیے پنجاب اسمبلی میں ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہونا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. پنجاب کی 140 آپ اصل میں پتہ کیا ہے, پروگرام جب ہوگا نا اس طرح کہ جی یہ پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہیں پنجاب میں, یہ ہیں پی ایم ایل این کے, اور یہ ہیں پی ٹی آئی کے جو آزاد ہیں, ٹھیک ہے, پھر پوٹینشیل کینڈیڈیٹ ہیں آئی پی پی کے کتنے ہیں, یہ اس کی بنیاد پہ آپ کریں گے نا. کوئی تجزیہ ہوا میں یوں نہیں ہے کہ میرے پاس کوئی رزلٹ آیا ہوا تو میں نے بتا دینا ہے. میں تو پھرتا ہوں, میں تو بات کرتا ہوں لوگوں کے ساتھ, مختلف جگہوں پہ ہمیں کال کرنی پڑتی ہے نا. ہم وہ نہیں ہیں جن کو ذائچہ ملتا ہے, ہم ذائچوں والے نہیں ہیں. ہم تو بالکل کال کرتے ہیں لوگوں سے, گراؤنڈ پہ پوچھتے ہیں, کراچی سے لے کے اور چترال تک. اس کے بعد آپ کو پتہ چلتا ہے کہ 2-4 وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ ہر دفعہ ہر مشکل سچویشن میں جرنلسٹوں کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں, جو ہمارے اپنے کورسپونڈنٹ ہیں. کچھ کورسپونڈنٹ کسی اور طرف چلے جاتے ہیں, لیکن آپ کا ٹرسٹ ان کے ساتھ ایک ڈیولپ ہو چکا ہوتا ہے کہ ہاں اس کا تجزیہ ٹھیک ہے. ہر کورسپونڈنٹ کا تجزیہ بھی ٹھیک نہیں ہوتا, کیونکہ گراؤنڈ پہ سارا دن یہ کام کرتے ہیں. ہم بھی یہی کرتے ہیں. تو میں آپ کو آج نہیں, یہ کمپین تو اب شروع ہوئی ہے نون کی. آپ دیکھیں نا سوئنگ میں ان کا بندہ لاہور میں اب نکلا. پہلے سارے آپ کہتے تھے لاہور میں ہے ہی نہیں جی, جیتے ہوئے ہیں, ساری گل ہو گئی ہے فلانے, آپ سب یہ تانے دے رہے تھے. اب کمپین شروع ہو گئی نا, آپ کو رزلٹ نہیں کہا, لیکن بات یہ چیز آپ سے مراد, اگر آپ ان کا ڈیمینر دیکھیں, میں نے آپ مسلم لیگ نون کی کیمپین 2008 کی اگر نکال لیں, جب میاں صاحب دنوں کے حساب سے آئے تھے, یہاں سے مری جا رہے ہیں, آپ کو یاد ہوگا یہ پوری بیلٹ انہوں نے کور ہے, تو یہ باروں کا کھڑا ہو گئے, یوں کھڑے بیٹھے بیٹھے جیت گیا تھا. اور کہتے ہیں کہ وہ مشکل حالات تھے اس وقت اس حلقے کے, اس جلسے نے ٹرن اراؤنڈ کر دیا. میں آپ کو جو بات محترمہ بے نظیر بھٹو کی کہی پھر کراؤں گا, خان صاحب وہ رستہ نہیں لے سکے.